नमस्कार, मैं शालिनी दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का अपनी चौपाल पर बहुत 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 स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम बात करेंगे लॉर्ड शिवा के बारे में। मैंने पिछले एपिसोड्स में आपसे माँ लक्ष्मी के बारे में बात करी, भगवान विष्णु के बारे में बात करी। तो आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ शिवा। पर शिव जो देवों के देव हैं, महादेव हैं, उनके लिए कोई रूल है ही नहीं, क्योंकि वो तो रूल तोड़ने वाले हैं। वो तो ट्रेंड सेटर है, सबसे अलग करने वाले हैं। तो कोई रूल नहीं है उनके लिए। महादेव की से आप जो सीख सकते हैं उसके कुछ पॉइंट्स पे मैं आज आपसे डिस्कशन जरूर करूंगी। उससे पहले हम एक प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड को। नमामि शमीशाम निर्वाण रूपम विभुव्याकमं ब्रह्म वेदम स्वरूपम। अर्थात वो शिव जिनकी जटाओं में चंद्र है और जो पूर्ण सारे वेदों के ज्ञाता हैं, उनको मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। तो शिव जी से हमें जो सबसे पहली चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, वो है मासूमियत, सीधापन। कहते हैं ना भोले भंडारी, ये तो भोले भंडारी है। तो जो भोलापन है, जो मासूमियत है, जो इनोसेंस है, वो हमें शिव से सीखनी चाहिए। आप देखिए, छोटे बच्चे किसी को जज नहीं करते, कौन सही है गलत है कैलकुलेशंस में नहीं पड़ते, है ना। उनका कोई भी रिएक्शन पहले से कैलकुलेट होके नहीं होता। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम फायदा नुकसान देखते हैं। ये हमसे ऐसे बात कर रहा है, इसके पीछे इसका कोई ना कोई पर्पस होगा, है ना। ये समझता है कि मैं बेवकूफ हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा समझदार हूँ। पर नहीं, छोटे बच्चे ऐसे नहीं होते। वो जो मासूमियत होती है, एक्सेप्टेंस, हर एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं और पल में खुश हो जाते हैं। दुखी होते हैं तो छोटी छोटी चीजों से मान जाते हैं। उस वो मासूमियत हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उसको कहीं खो देते हैं। और अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए। तो शिव की तरह भोले बन जाइए, इनोसेंस को अपने जीवन में अपनाइए। कहीं भी आपको कोई भी ऐसे सोचिए कि हम बचपन में थे तो हम क्या करते थे, कैसे रहते थे। रिश्तों में कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं होती। हाँ, लाइफ में कैलकुलेशन की जरूरत है, क्योंकि दुनिया अलग अलग तरह के लोगों से भरी हुई है, मैं मानती हूँ। बट जहाँ रिश्तों की बात आती है, जहाँ अपनों की बात आती है, जहाँ अपने प्रियजनों की बात आती है, वहां मासूम बन जाइए, एकदम मासूम। बस आपको अपनी बात कह देनी है। कोई जज नहीं कर रहा आपको, कोई आपको बेवकूफ नहीं समझ रहा। थोड़ी सी माँ, हर चीज कैलकुलेशंस और लॉजिक्स नहीं होती है। कहीं कहीं बचपना भी बहुत काम की चीज है। तो जैसे मैं हूँ, मैं मेरा बचपना कहीं जाने ही नहीं देती। मतलब मुझे कहीं भी कुछ ऐसे बच्चों की तरह खेलना होता है, बारिश में भीगना होता है, मेरे बच्चों के साथ एंजॉय करना होता है। और भगवान, बहुत कृपा है भगवान की कि मैं छोटे बच्चों के साथ डील करती हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चों को डांस सिखाती हूँ। तो मैं उनके साथ उनके जैसी बन जाती हूँ कि सब बोलते हैं कि मैम आप कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल कर लेती हो और उनके साथ आपका इतना अच्छा रैपो है। क्योंकि मैं उनके साथ उनके जैसी बन जाती हूँ और वो उसमें मेरा ही फायदा है। मुझे लगता है कि मेरे को यंग बनाए रखने में, मन से यंग बनाए रखने के लिए ये बचपना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकृति। जो शिव है, वो किसी भी बाहरी आडंबर कपड़े, अलग अलग तरह के, अगर आप भगवान अलग अलग देवताओं को देखो, तो उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है, ड्रेसेस पहनी हुई है, ऐसे क्राउन पहना हुआ है, कोई ना। पर शिव जो है बिल्कुल सादा, एकदम प्राकृतिक, जैसे है वैसे है। कोई आर्टिफिशियल उसके ऊपर, कोई फिल्टर नहीं है उनके ऊपर। तो हमें भी अपने जीवन में जैसे हम हैं वैसे ही प्रेजेंट करना है। क्योंकि हम, आधे से ज्यादा लोगों को मैं जानती हूँ जो वो जैसे हैं, पर वो वैसे अपने को प्रेजेंट नहीं करते। सोसाइटी का, मेरी सोसाइटी ऐसी, मेरे लोग ऐसे, मेरे पेरेंट्स ऐसे, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। हाँ, सही काम कीजिए, डिसेंसी, ग्रेस होनी चाहिए। बट
आप जैसे हो वैसे हो। अगर आपको अपने आप को बार-बार चेंज करना पड़ेगा, तो आपके आप ही नहीं रहोगे। आप दिन भर यही सोचते रहोगे कि वो कैसा सोचेगा, वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे अपनी इमेज को देखना है। तो आप नॉर्मल बिहेव नहीं करोगे, आप एबनॉर्मली बिहेव करोगे। किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ में मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं मतलब बहुत लॉजिकली बहुत करेक्ट नहीं होती। या मैं कोई भी काम करती हूँ तो बहुत परफेक्शन से नहीं होता। तो नहीं होता, नहीं कर सकती मैं। आई एक्सेप्ट दैट कि मैं ऐसी हूँ। जिसको मेरे साथ डील करना है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे काम में बहुत परफेक्शन नहीं आएगा। मेबी मैं क्रिएटिव ज़्यादा हूँ, पर मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी जना परफेक्ट नहीं है। तो आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, बी वेरी नेचुरल। क्योंकि किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं बताना है। आपके अंदर कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे अंदर ये अच्छा है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं और मैं ऐसा ही हूँ। क्योंकि हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स पे चलने की कोशिश करते हैं। तो जो हम नहीं हैं, वो बनने की कोशिश भी मत कीजिए। बी वेरी नेचुरल। नेक्स्ट आता है कुछ अलग करना। मतलब अगर आप शिव को देखो, शिव सब भगवान से अलग किया उन्होंने। उनके पास कोई सिंहासन नहीं है, वो पत्थर पर बैठे, वो कैलाश पर्वत पे जाके रहे। सारे देवता अलग और शिव अलग। तो जो भी कोई अलग करता है, उसको शुरू-शुरू में बहुत क्रिटिसिज़्म मिलता है, शिव को भी मिला। शिव का भी बहुत बहिष्कार किया गया देवताओं ने। और उनके तो अगर सती की कहानी आप सबको आई एम श्योर पता ही होगी कि उनको बुलाया ही नहीं शादी में, कि नहीं वो तो अघोरी है और हम उसको नहीं बुलाएँगे, वो हमारे लेवल का ही नहीं है। पर शिव को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शिव को कुछ अलग करना था, उन्होंने किया। हमको अगर लाइफ़ में कुछ करना है, कुछ अलग करके करना है, तो करिए, बिंदास करिए। सक्सेसफुल होते हैं, तो यही लोग जो आपको आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो बाद में बोलेंगे, ये हमारी पहचान का है, हम इसे जानते हैं, ये हमारा नोन है। तो कुछ अलग करने से कभी भी मत डरिए। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा करने का है जो लगता है कि यार ये बाकी लोग तो नहीं कर रहे, मैं करूँगा तो मेरा मज़ाक बनेगा, तो नहीं, कर डालिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, कुछ भी करने का मन है, वो कर डालिए। मैं बाहर घूमने गई थी, तो मुझे ऊँचाई से कूदना था। बहुत लोगों ने मना किया कि अब मत करो, आप एस्थमेटिक हो, आप नहीं कर पाओगी। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे करना है और मैंने किया। तो ठीक है, रिस्क एक लिमिट तक इंसान को लेने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। बट फिर भी आपको कुछ करने का मन होता है, आपको लगता है, तो अपने आप को सोसाइटी की बनाई हुई, जो कि किसने बनाई पता नहीं, उन उन बंदिशों में, उन लाइन्स पे मत चलिए। बिंदास होकर जो आप करना चाहते हैं लाइफ में करिए। बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसी से कनेक्टेड पॉइंट है बेपरवाह, एकदम बेपरवाह हो जाइए। क्योंकि सबसे बड़ा सत्य तो मृत्यु है। मृत्यु सब कुछ छीन लेती है और वो सत्य है, उसको हम बदल नहीं सकते। मृत्यु कभी भी आ सकती है, हम कभी भी हमारी जान जा सकती है। तो आज में जिए। मृत्यु हमसे हमारा घर ले लेगी, हमारा परिवार ले लेगी, सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें ले लेगी, जो-जो चीज़ों से हमें बहुत-बहुत प्यार है, वो सब यहीं छूट जाएगा और हम चले जाएँगे। तो आप बेपरवाह होके जिए। हर छोटी-छोटी चीज़ों में अपना दिल ना लगाएँ, क्योंकि ये चीज़ें तो कभी भी चली जाएँगी। मतलब बहुत स्टोरीज़ होंगी, आपने भी देखे होंगे, लोग यूँ ही चले गए। मैं मेरी मौसी के घर पे वृंदावन गई तो सामने एक घर था। जब हम पहले गए तो वो बहुत सुंदर था, बहुत ही खूबसूरत घर था। 2 घर इकट्ठे करके उन्होंने एक बड़ी-सी कोठी बना रखी थी और बहुत सुंदर लगता था। कोविड के बाद जब मैं दोबारा वृंदावन गई तो वो घर बिल्कुल उजाड़, खंडर हुआ पड़ा था। तो मैंने मौसी से पूछा, भई इस घर को कोई देखने वाला ही नहीं है, क्या बात है? तो मौसी ने बोला कि पूरे परिवार के लोग कोविड में चले गए। अब कोई नहीं है इस घर को देखने वाला। तो उन्होंने वो घर कितनी उम्मीद से मनाया था। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग बुढ़ापे में यहीं आकर रहेंगे। हमने सोचा है इसको, हमने ये फैसिलिटीज़ दी हैं। सब यहीं का यहीं रह गया और वो सब चले गए। तो लाइफ़ को हमेशा ऐसे जीना चाहिए कि कल हम मरने वाले हैं। तो आज जी लीजिए, आज को जी लीजिए, एकदम बेपरवाह होके जिए।
लाइफ को। बेपरवाह होने का मतलब ये नहीं कि किसी की परवाह नहीं करनी है, पर बेपरवाह होने का मतलब है कि अपनी बहुत परवाह करनी है, अपने बारे में सोचना है और ऐसा करना है कि जो-जो काम हम नहीं कर पाए, जो-जो चीज़ें हमने नहीं करी हैं, वो सब कर डालिए। मेरी बात मानिए, सब कर डालिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, डर और दर्द को गले लगा लीजिए। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ जाइए। आप शिव को देखिए, शिव ने गले में वासुकी नाग को पहना हुआ है। उनके कंठ में विष है। उन्होंने दर्द को, विष को, डर को, सबको अपने गले से लगा रखा है, इसलिए वो बिंदास है। तो अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए, अपने डरों से बाहर निकलिए क्योंकि लाइफ में अगर डरते ही रहेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे। तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है, अपने डरों से, अपने बिलीफ से, अपने जो हमने अननेसेसरी की चीज़ें अपने आस-पास गढ़ रखी हैं कि ये होगा तो वो ऐसा बोलेगा, ये होगा तो ऐसा होगा, लोग ऐसे कहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनने हैं, ये क्या कहते हैं, यहाँ नहीं जाना है, ऐसे नहीं बोलना है। नहीं, आप अपने डर और अपने बिलीफ से बाहर आइए और जब आपको आपको डर ही खत्म हो जाएगा तो आप हर चीज को कर पाएंगे। अपने दर्द को, जिन जो आपने पुराने इतनी सारी चीजों को अपने अंदर समेट रखा है, इतनी सारे बुरे इंसिडेंट्स को आप बार बार रिपीट करते हैं, सोचते हैं और उससे खुद हर्ट होते, उस सबको गले लगा लीजिए कि वो तो मेरी किसी ना किसी लर्निंग के लिए था। ये पर्सन जो भी मेरी लाइफ में आया वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आया था और मैंने सीख लिया और वो सिखाने के लिए ही था और वो चला गया। अब वो है ही नहीं। आप देखो कि बहुत से लोग लाइफ में आपके आते हैं, इतने क्लोज हो जाते हैं और फिर अब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वो दूर-दूर तक आपको दिखते भी नहीं हैं। क्योंकि वो उनका उतना ही टेन्योर था। उन्होंने आना था, हमें कुछ लर्निंग देनी थी और फिर चले जाना था। इतना ही था उनका। इससे ज़्यादा ना आप उनसे अटैच हुइए, ना ही उनको याद करिए और याद करिए तो अच्छे से उनको थैंक यू बोलिए कि यार मैंने तुमसे ये लर्निंग ली। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मतलब लोग क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, दर्द और डर से डरते हैं। भाई ये तो लाइफ है, ये तो होने ही है, ये तो आएंगे ही सही। और अगर मान लीजिए एक बार लाइफ में आपके साथ सपोज किसी फ्रेंड ने या किसी रिलेटिव ने कुछ बुरा किया, तो उस डर से सारी जिंदगी तो नहीं रहेंगे, हम आगे दोस्ती नहीं बनाएंगे या आगे हम, मेरे पास मेरी लाइफ में भी एक टाइम आया मुझे लगा मैं दोस्ती नहीं बनाऊंगी पर मेरी पर्सनैलिटी ही नहीं ऐसी तो मैंने बना लिए। तो इंसिडेंट हुआ, हमने उससे लर्निंग ली, नेक्स्ट टाइम जब हमने कोई भी फ्रेंडशिप करी तो हमने उन लर्निंग्स का ध्यान रखा, दैट्स इट, इतना ही हमें करना है, इससे ज्यादा हमें नहीं करना है। अब आता है सिक्स पॉइंट, प्रेम। प्रेम कीजिए, बिल्कुल सेल्फलेस प्रेम। आप शिव तभी बन पाएंगे जब आप प्रेम के सागर में डूब जाएंगे। उसमें कोई लेन देन नहीं है कि ये ऐसा करेगा तो मैं प्यार करूंगा, ये ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, नहीं। एक्सेप्टेंस, वो जैसा भी है मुझे एक्सेप्टेड है, वो मैं उससे प्यार करता हूँ, दिस इज अनकंडीशनल लव। उसमें कोई गिले शिकवे शिकायतें हैं ही नहीं, और गिले शिकवे शिकायतें हर प्यार में होती हैं, छोटी मोटी नोक झोंक भी होती है, पर बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं। मैं जैसा हूं आप एक्सेप्ट कीजिए, आप जैसे हैं मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, दिस इज एक्चुअल शिव। शिव ने जैसी प्रकृति है, जैसी चीजें, उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करी। जैसी है उन्होंने वैसे के वैसे उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो जैसे थे उन्होंने अपने आप को कभी चेंज नहीं किया कि मैं ऐसा हूं, जिसको मैं प्रिय हूं वो मुझे अपना ले, धारण कर ले, अपना ले, मैं तैयार हूं बिल्कुल। तो दिस इज शिव, प्रेम, प्यार, अनकंडीशनल। तो आप भी जिनसे प्यार करते हैं, आपको उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, है ना, तुम मैं तुम्हारे लिए ये करता हूं तो तुम्हें भी बदले में मेरे लिए ये करना चाहिए। नहीं, आपको अनकंडीशनल लव देना है अगर आप शिव समय को समझना चाहते हैं। अब सच में अगर भगवान को मानते हैं तो भगवान को मानते हैं तो भगवान की लर्निंग्स को समझिए। मंत्र जाप करना, स्रोत पढ़ना, रोज सुबह पूजा करना बहुत अच्छी बात है, पर जब तक हमने उन भगवान की वो लर्निंग से कुछ नहीं सीखा,
तो हमारी पूजा अधूरी है, कहीं कुछ तो छूट रहा है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिटैचमेंट। चीजों से डिटैच हो जाए। डिटैच होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हमें किसी की परवाह नहीं है। बस अपनी मैं को खत्म कर देना है। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मैं को खत्म कर देना है। मैं चीज जो होती है ना, वो बहुत तकलीफ देती है। जो मुझसे कोई कार्य करा रही है, ये सब लोग जो कि है, ये सब मुझे सिखा रहे हैं जीवन एकदम परिवर्तनशील है। ये जीवन कभी भी बदल सकता है। लाइक जैसे आप पहले बच्चे थे, तो क्या आप आज भी बच्चे ही हैं? नहीं ना, अब बड़े हो गए ना। अगर अगर मैं तो पैर मुझे मैं तो बड़ा होना ही नहीं चाहता, मैं तो बच्चा ही रहूंगा, बचपने से मैं अटैच ही रहूंगा। तो आपको प्रकृति ने बोला कि नहीं भाई, टाइम चेंज होगा, परिवर्तन होगा, आप बड़े होंगे। ऐसे ही चीजें बदलती हैं, परिवर्तन आता है। लोगों के प्रायोरिटीज में चेंजेस आते हैं, लोगों के बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं। तो आपको भी वहां उन चीजों से अटैच नहीं रहना है। आपको भी अपने आप को डिटैच कर लेना है। अगर आप आजकल तो महाकुंभ का टाइम चल रहा है और अघोरियों के बारे में बहुत बात हो रही है। अघोरियों को देखिए, आप अघोरी जो होते हैं, वो मृत्यु के एकदम निकट रहते हैं। उनको पता है कि ये तो मरना ही है हमें एक ना एक दिन। तो वो अपनी पूरे शरीर पे शमशान की राख लगा के मृत्यु को एकदम करीब रखते हैं, ताकि वो किसी भी चीज से अटैच नहीं रहे, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ जाएगी। तो अटैचमेंट करने से क्या होगा, मतलब क्या हम वो अटैचमेंट हमें हमें उन चीजों के पास रखेगा? वो चीजें कभी भी छूट सकती हैं। तो डिटैच हो जाइए इन सब चीजों से, अपने आप को दूर कर लीजिए। अपने शिव बनना है, शिव को समझना है। तो डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। परवाह करना मत छोड़िए, पर अपने आप को हर्ट करना छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सबको एक समान मानो, चाहे वो गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है, झाड़ू लगाने वाला है, या फिर बहुत बड़ा सेठ है, मतलब सुनार है या दुकानदार है, स्वरूप है, करूप है, सब एक बराबर है। आप जब सबको एक समान मानेंगे, तो आप शिव को की भक्ति में और आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब पॉइंट आता है ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक शिव बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक लाइफ में अगर अगर आप देखो कि ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। क्या हम ट्रांसफॉर्म हुए? क्या हमने अपने लाइफ में अपने लर्निंग करते करते अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया? लाइक पानी है, खत्म कुछ नहीं होता, खत्म कुछ भी नहीं होता, सब कुछ है। पानी है, पानी उबलता है तो भाप बन जाती है, भाप बादल बन जाता है, बादल पानी बन जाता है। तो कोई भी चीज जो भी इस यूनिवर्स में, वो खत्म नहीं हो रही है, पर वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, अपने आप को बदल रही है। आज आपने एक पानी में डुबकी लगाई, अगली बार जाओगे तो आपको वही पानी नहीं मिलेगा, वो पानी तो आगे बह गया, दूसरा पानी मिलेगा। तो आसपास अगर आप लाइफ को देखो, तो प्रकृति को देखो, चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। बीज है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से वो फल बनता है। तो यानी कि जो प्रोसेस है या जो सक्सेस है, वो ट्रांसफॉर्मेशन में है। अगर हम एक ही जगह स्टिक रह गए कि नहीं हम तो ऐसे ही, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हमें चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। अगर आप प्रकृति से सीखना चाहते हैं, आप शिव से सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। आप शिव का क्या है, वाद्य यंत्र डमरू। जी हाँ, मेरे पास ये बहुत खूबसूरत सा डमरू है। तो अगर आप डमरू का साइन देखो, तो इट्स इन्फिनिटी। अगर इसको ऐसे हम पकड़ते हैं, तो ये इन्फिनिटी का साइन बनाता है। लाइफ भी इन्फिनिटी है। और अगर आप सामने से ऐसे देखें, तो कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं, बड़े से स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 वो कम होती है, कम होते होते वो फिर धीरे धीरे हम ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर बड़ी होती है। तो लाइफ में सीखिए, आगे से आगे बढ़िए, लर्निंग कीजिए, छोटे से बड़े पे जाइए, बड़े से छोटे पे आइए, ट्रांसफॉर्म होते रहिए। मुझे बहुत आता है,
बहुत अच्छी बात है, तो सिखाइए। मुझे कुछ नहीं आता, तो सीखिए, ट्रांसफॉर्म होइए, लर्निंग करिए। सिर्फ एक जगह स्टेगनेंट होने से पड़ा हुआ पानी भी स्मेल करने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन शिव ने सिखाई है। तो ये सब चीजें जो शिव की हैं, शिव इस मतलब अगर आप शिव को जानना चाहें, शिव योगी है, शिव नृत्य के देवता है, शिव ही कारक है और शिव ही खत्म करने वाले हैं। तो शिव से सीखने के लिए तो ये जन्म तो कम पड़ेगा। बट फिर भी वापस से मैं बता रही हूँ, मासूमियत, ही नेचुरल, अलग करना से डरिए मत, बेपरवाह हो जाइए, मेटलिस्टिक उसे बिल्कुल मुंह को छोड़ दीजिए। डर और दर्द को गले लगा लीजिए, घबराना छोड़ दीजिए कि ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, आगे चल के क्या होगा, फ्यूचर के कुछ नहीं। हाँ, प्रेम, प्रेम को अपनाइए, अनकंडीशनल लव। आपको प्यार से ही मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनकंडीशनल लव, सबको एक समान समझे। डिटैचमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मेशन, मोर देन इम्पॉर्टेंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं शिव हमें सिखाते हैं। और शिव ने खाली मतलब शिव तो वाद्य यंत्र बजाने में निपुण, नृत्य में निपुण। तो क्या चीज है जो शिव ने नहीं सीखी, नहीं जानी, नहीं समझी? शिव ने सब कुछ सीखा, सब में अपने आप को निपुण बनाया। तो शिव की अगर बात करें तो शिव पार्वती से जब शिव ने बात करी तो शिव क्योंकि योग के भी गुरु हैं, उनका योग तो मतलब उनसे सीखने का है कि कैसे वो मेडिटेशन में ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। तो जब शिव और पार्वती बात करते तो पार्वती ने कहा कि आप मुझे कुछ 5 ऐसे मुद्राएं बताएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं। तो शिव ने कहा कि ठीक है, मैं आपको ऐसी 5 मुद्राएं बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और इसका वर्णन जो है विज्ञान भैरव तंत्र में मिलता है। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो विज्ञान भैरव तंत्र निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि शिव ने पार्वती को वो कौन सी 5 मुद्राओं के बारे में बताया। पहली मुद्रा, अच्छा, जब मैं इसे पढ़ रही थी तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज पढ़ने में आई कि जो योग है, मुद्राएं हैं, खाली मुद्रा करने से कुछ नहीं होता। जैसे मैं आपको इतने दिनों से मुद्रा सिखा रही हूँ, मुद्रा खाली, मुद्रा को फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मुद्रा का असर आपके ऊपर अच्छा पड़े तो आपको उसको अंदर से फील करना है, उस सर्किट को महसूस करना है, उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को, भाव को फील करना है। तो उसी विषय में आगे बढ़ते हुए शिव ने कहा कि पहले आप भाव को महसूस कीजिए, फिर मुद्रा कीजिए, तो फिर देखिए कि आपको उस पे कितना आपको बेनिफिट होता है। तो उन्होंने बताया करकणी मुद्रा, क्रोधना मुद्रा, भैरवी मुद्रा, लेलिहाना मुद्रा एंड खेचरी मुद्रा। ये मुद्राओं के बारे में शिव ने बताया। और हो सकता है आपको पता भी हो, बट फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि पहली मुद्रा जो उन्होंने बताई दैट इज करकणी मुद्रा, दैट मीन्स कंकाल। तो उस मुद्रा में कुछ नहीं, आपको सीधा लेट जाना है, लाइक आप मरे हुए हैं, आप डेड है, कंकाल है आप। कोई इमोशन नहीं है आपके ऊपर, आपको कोई जोर जोर से आप पे छाती पीट के आपके ऊपर रो रहा है तो भी आप पे कोई इमोशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपके ऊपर मच्छर आ गया, मक्खी आ गई, गर्मी है, बारिश है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ऐसा अंदर से फील भी करना है जब आप इस मुद्रा में या इस पोस्चर में लेटे हुए हैं। इसको शव मुद्रा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको डेथ प्रैक्टिस मुद्रा भी कहते हैं, कि आप मर गए, आप पे सामान्य जीवन का कोई भी असर ही नहीं पड़ता है, आप भीतर से बिल्कुल है ही नहीं, जिंदा ही नहीं है। तो कोई भी विकार लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, मोह, अहंकार, कुछ भी आपके अंदर नहीं है। जब आप ये मुद्रा करें तो उस भाव से करें। जब आपको करकणी मुद्रा करनी है तो आप जब जब हम आपने देखा होगा सब योग वाले कराते हैं शवासन, पर उसका भाव क्या है?
उसका भाव है कि आप बाहर की सारी मोह, माया, अहंकार, लोभ सबको छोड़ दिया। आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ का। और जब आप ये मुद्रा रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपकी लाइफ़ में आ जाती है। क्योंकि फिर आप सीख जाते हैं कि बाहर के जितने भी विकार हैं, उन सब का मुझ पे असर नहीं पड़ेगा। मैं एकदम कूल हूँ, काम हूँ। तो कर्कणी मुद्रा अगर आप डेली करते हैं और उस भाव से करते हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत कामनेस आएगी। नेक्स्ट मुद्रा आती है क्रोधना मुद्रा। क्रोधना मुद्रा में आपको क्या करना है? क्रोधना मुद्रा जैसे नाम से ही पता लगता है, क्रोध, क्रोध आना। तो आपको शीशे के आगे खड़े होके ऐसे एक्सप्रेशंस करने हैं कि आपको क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, आंखें बड़ी बड़ी, गुस्सा, हाथ पीछे हुए, दांत पीछे हुए। आप थोड़ी देर उस मुद्रा को कीजिए और अपने अंदर का सारा क्रोध बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि पूरे दिन भर में हम काम करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, घरों में काम करते हैं, लेडीज काम करती हैं, बच्चे संभालते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे हमें गुस्सा आता है। और कहीं हम गुस्सा निकाल लेते हैं, कहीं हम नहीं निकाल पाते। तो जब हम वो गुस्सा नहीं निकाल पाते और जब हम वो अंदर दबा देते हैं, तो वो विकार करता है, हमारे शरीर को और नुकसान पहुंचाता है, हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। तो आप जब क्रोधना मुद्रा करते हैं और अपने क्रोध को एक्सप्रेस करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई होती है। और धीरे 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 आप अपने क्रोध पे भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं। कितनी खूबसूरत, पर भाव, भाव को नहीं भूलना है। किसी भी मुद्रा को करते वक्त, किसी भी पोस्चर को करते वक्त उसके भाव को बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट आता है भैरवी मुद्रा। अब क्योंकि हमने बाहरी चीजों की बात कर ली, हमने बाहर की जो भी चीजें थी उनके बारे में, क्रोध के बारे में बात कर ली, हमने काम के बारे में, लोभ, मोह, अहंकार, बाहर जो भी चीजें हमें इफेक्ट कर रही है उनके बारे में। अब हमें अपने आप में सम लाना है, अपने कॉन्शियस माइंड से मिलना है। तो भैरवी मुद्रा में हाथ को जो है, अपने हाथ को ऊपर करके, है ना, शांत हो रहे, मतलब आपको ऐसे, आपको हाथ के ऊपर कि मतलब पहले मुद्रा में भौतिक जगत से तोड़ती है, मतलब पहली जो दो मुद्राएं वो हमें भौतिक जगत से तोड़ देती हैं। तो दूसरी मुद्रा जो है भैरवी मुद्रा, वो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को नीचे करके उसके ऊपर राइट हैंड को रखना है ऐसे। ठीक है, ऐसे रखना है। और ये एक सर्किट क्रिएट करता है, ये आपके अंदर एनर्जी को लेकर आती है। सी, आपने दो ऐसे कप बनाए, हाथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे अपनी नाभि के पास रख लिया और आंखें बंद कर ली। नाउ आप एनर्जी को फील कीजिए अपने अंदर। अब आपने ये पूरा का पूरा एक सर्किट बना दिया। ये सर्किट आपको काम, मेडिटेशन, इन सब में हेल्प करेगा। आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करेगा। तो भैरवी मुद्रा करते वक्त आपको ये दोनों हाथ एक के ऊपर एक रखने हैं और अपनी बॉडी के बैलेंस को फील करना है कि मुझे अब कोई क्रोध नहीं है, मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, मुझे स्थिर और काम रहना है। उस भाव के साथ आपको भैरवी मुद्रा करनी है। अब नेक्स्ट फोर्थ मुद्रा आती है लेलिहाना मुद्रा। लेलिहाना मुद्रा में आपको अपने लेफ्ट हैंड के थंब को आपके रिंग फिंगर के बेस में, बेस यानी लास्ट वाला जो आपका ये है पोर्शन, इस पे इसको सेटल करना है। और ऐसे करके, ये देखिए, ये ऐसे हो गया, ये देखिए ऐसे किया, और इसको आपको नाभि के पास रखना है। राइट हैंड में आपको क्या करना है, आपको मुट्ठी को अंदर करके इसको पूरा बंद कर देना है और लिटिल फिंगर को खुले रखना है, और इससे आपको एक हाथ के ऊपर इस हाथ को रखना है। फिर से बता रही हूँ मैं आपको, ये आपका हाथ है, आपके थंब को आपकी रिंग फिंगर के बेस में रख के आपको अपने हाथ की ऐसे इस तरह से एक मुद्रा बनानी है। दूसरे हाथ में थंब को अंदर लेके तीनों उंगलियां मुट्ठी बना लेनी है और इसको खुले रखना है और इसको इसके ऊपर रखना है। इसको करने से, ये शिव और पार्वती की मुद्रा है।
तो इस मुद्रा को नाभि के पास रखना है आपको और अपने आप को मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाने की कोशिश करनी है कि कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी स्थिति में अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को अपने पे हावी नहीं होने दूंगा। दोनों एनर्जीज का बैलेंस बना के रखूंगा। भैरवी मुद्रा और लेलिहाना मुद्रा दोनों की दोनों आपको कूल और काम बनाती हैं, आपके एनर्जी सर्किट को कंप्लीट करती हैं, आपको एक विजन देती हैं, आपको एक क्लैरिटी देती हैं। नेक्स्ट मुद्रा आती है खेचरी मुद्रा, जो कि मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि उसके लिए बहुत यौगिक प्रैक्टिस की जरूरत है, पर मैं आपको बताऊंगी जरूर कि जो आपकी ये टंग है, जीवा जीभ, इसको आपको टर्न करके अंदर की तरफ करना है ऐसे और तालू से चिपकाना है। और धीरे धीरे जो योगी लोग होते हैं वो अपनी तालू को पीछे की तरफ इतना लंबा ले जाते हैं कि वो पीछे यहाँ नेक के अंदर तक, गले के अंदर तक चली जाती है। ये मुद्रा जो होती है नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की होती है। ये आपको आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड से आपको मिलाती है, आपको एकदम डीप मेडिटेटिव स्टेज में लेकर जाती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज का प्रवाह करती है। तो जितना भी आप कर सकते हैं अपनी टंग को मोड़िए और उसको तालू से चिपका दीजिए और पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव एनर्जीज को, उस सुप्रीम के पॉजिटिव एनर्जीज को फील कीजिए अपनी बॉडी के अंदर और अपनी बॉडी को हील कीजिए। तो ये 5 मुद्राएं, कर्कणी मुद्रा, क्रोधना मुद्रा, भैरवी मुद्रा, लैलिहाना मुद्रा, खेचरी मुद्रा, भगवान शिव ने पार्वती को बताई थी कि आप ये मुद्रा कीजिए। ये मुद्राएं जो हैं ये आपके लिए, हम सबके लिए, इस पूरे संसार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि जितना भी थोड़ा बहुत मैं आज आपको शिव के बारे में बता पाई, जो शिव, क्योंकि वो मेरे मतलब मेरे फेवरेट गॉड है, मैं हमेशा बोलती क्यों है, क्योंकि लाइक वैसे ही मैं डांस से हूँ और वो नटराज है, नृत्य के देवता है। और शिव मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उनका उनका वो तिलक, उनका त्रिशूल जो है, 3 जो लाइन्स हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक्सप्रेस करती हैं, बैलेंस ऑफ लाइफ को एक्सप्रेस करती हैं। उनका उनका गले में जो विश है वो लाइफ को डिपिक्ट करता है कि भाई लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, हमें विश पीना भी पड़ेगा और हम उसको पीकर चेहरे पे वो कामनेस और कूलनेस और मेडिटेटिव स्टेज में कैसे जा सकते हैं, ये सब शिव हमें सिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको शिव को समझने में थोड़ी बहुत, और आपको जो शिव के बारे में पता है आप भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप जरूर वेलनेस चौपाल के चैनल पे आइए और हमें बताइए कि आप क्या करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगी 10 learnings from Ramayana. Thank you for coming. God bless you. Bye bye. Take care.